प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में, जिससे लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रमेय संख्या रैशनल नंबर, अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो देखें दोस्तों, प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्रमेय संख्याओं की डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है उन्हें प्रमेय संख्याएं कहते हैं। तो फिर इसमें नया क्या है, p बटे q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, बट q is not equal to 0। q is not equal to 0 डेफिनेशन आपको बता दी, उसके बाद भी एग्जाम में प्रश्न गलत करते हैं। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी एक प्रमेय संख्या है, क्यों गलत करते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ इस डेफिनेशन का पता है, इसके बाद इसके एग्जाम्पलों पे कभी ध्यान नहीं दिया कि ये संख्याएं कौन सी होती हैं। आज मैं आपको सभी संख्याएं बताऊंगा जो प्रमेय संख्याएं होती हैं, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आप एग्जाम में ये प्रश्न गलत नहीं करोगे। देखिए बच्चों ध्यान से, प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखें मैंने शर्त रखी है p बटा q के रूप में हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस p तो 0 हो सकता है ना, p तो 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस ऊपर 0 हो सकता है, तो 0 बटा 7 क्या बोलेंगे हम, प्रमेय संख्या है। यानी कि 0 भी क्या है, 0 ही लिखेंगे हम इसको। 0 क्या है, प्रमेय संख्या में काउंट करेंगे। इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है आपको, 0 क्या है, प्रमेय क्या है। प्रमेय साफ सी बात है, जब 0 प्रमेय संख्या की डेफिनेशन को, प्रमेय संख्याओं की डेफिनेशन को 0 प्रूव करता है, तो 0 को क्या मानेंगे हम, प्रमेय। क्योंकि p बटा q इज नॉट इक्वल टू 0। सबके बटा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक सभी संख्याओं के बटा कुछ भी नहीं, सॉरी सभी संख्याओं के बटा एक तो अवश्य होता है। तो फिर ये क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। पर नीचे 0 नहीं हो सकती, तो ऊपर 0 है तो प्रमेय मान लेंगे। 22 बटे 7 क्या है, प्रमेय संख्या। इससे पहले बोर्ड पर मैंने जितनी संख्या लिखी थी, सम विषम भाज्य पूर्ण पूर्णांक, वो सभी संख्या क्या थी, प्रमेय संख्या थी। वो सभी संख्या क्या थी, प्रमेय संख्या थी बच्चों। तो याद रखें, प्रमेय संख्याएं थी वो सभी। इट मीन सभी पूर्णांक जो भी अभी हमने लिखे 1 2 3 4 10 100, वो सारे के सारे क्या हैं, प्रमेय संख्या। इसके जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर, जैसे वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 क्या बन गया, पूर्णांक बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रमेय संख्या। जितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं क्या है, घनमूल 27। घनमूल 27। जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो सभी, जितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, प्रमेय संख्या। जिन संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह आता है, जैसे 1.37 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब सुनते हैं ना 1.37373737 इंफिनिटी तक। तो इसे क्या बोलेंगे, जिन भी संख्याओं के ऊपर बार आता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्रमेय संख्या कहलाती हैं। ये बार का चिन्ह है, ये हटाया जाता है, उसके बाद ये p बटा q के रूप में लिखी जाती है। ये हम आगे चैप्टर में करेंगे, जब आएगा जिस लेसन में ये प्रश्न होगा उसके अंदर करवाएंगे। तो देखें, यानी कि जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं, जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं, जैसे 0.3333 करके मैंने इंफिनिटी तक छोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे इसको भी, प्रमेय संख्या। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और बार को हटाया जा सकता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये थी प्रमेय संख्या। इससे बाहर प्रमेय संख्याओं का प्रश्न आप पे नहीं आता एग्जाम में, इनसे संबंधित ही पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रमेय संख्याओं की। बच्चों अप्रमेय संख्याएं क्या होती है, देखो अप्रमेय संख्या की आज तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी। हम केवल इतना ही कहते हैं जो संख्या प्रमेय नहीं है वो है अप्रमेय, बात खत्म। इससे आगे कोई है ही नहीं डेफिनेशन। तो जो संख्या प्रमेय नहीं है वो क्या है, अप्रमेय। तो देखिए कैसे अप्रमेय संख्या, इसका मतलब जिन संख्याओं के बटा 0 होगा, क्यों जिसमें 0 होगा वो क्या होगी, अप्रमेय। अगर मैं लिखूं 7/0 तो क्या मानी जाएगी, अप्रमेय, क्योंकि प्रमेय की शर्त थी q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें q 0 है क्या, तो इसे क्या मानेंगे, अप्रमेय संख्या मानेंगे। बच्चों समझ में आया ना, अप्रमेय क्यों मानना इसको। इसके बाद और संख्याएं लिख रहा हूं मैं, पाई, जी हाँ पाई।
ऊपर भी आपके लिखा हुआ है 22/7, आपको दिखाई दे रहे हैं 22/7। ये परिमेय है पर ये अप्रिमेय। क्यों? क्योंकि पाई का कोई शांत मान नहीं होता, पाई का कोई शांत मान नहीं होता, एक बात। दूसरी, पाई एक चिन्ह है। जितने भी चिन्ह हैं आपके गणित के अंदर, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर चिन्ह है, आपके मोबाइल के ऊपर हैश का चिन्ह है, उसे भी हम क्या मानेंगे? अप्रिमेय। स्टार का चिन्ह है, क्या मानेंगे? अप्रिमेय। @ का सिंबल है, क्या मानेंगे उसको भी? अप्रिमेय। रुपए का प्रतीक चिन्ह जो बना हुआ है उसे भी क्या मानेंगे हम? अप्रिमेय। इसका मतलब वो सभी संख्याएं अप्रिमेय हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखें, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अप्रिमेय। यानी जो प्रतीक हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अप्रिमेय। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा था मैंने पूर्ण वर्ग, जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वर्गमूल 15, 100 का मान है 4, 15 का एक्यूरेट मान नहीं है, तो ये क्या मानी जाएगी? अप्रिमेय संख्या। घनमूल 27, अगर मैं इसकी जगह घनमूल 26 लिखता हूं तो इसका मान नहीं है, इसका पूर्ण मान नहीं है, इसका मान 3 है, इसका मान नहीं है, तो ये भी क्या मानी जाएगी? अप्रिमेय संख्या। जिस रिपीटिंग नंबर, ऐसे रिपीटिंग नंबर जो हर बार अलग अलग आते हैं, कैसे 1.37378, 378, 372, 378, इट मीन्स इसमें हर बार अलग अलग, यानी आसान संख्या है एक सबसे। तो अगर इस प्रकार का नंबर आता है तो उसे भी हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? उसे भी हम अप्रिमेय संख्या मानेंगे। आपके अल्फाबेट ABCD एग्जाम में कई बार पूछा गया है, E क्या है? E एक अप्रिमेय संख्या है। ABCD के अंदर ही आता है, अल्फाबेट है सारे के सारे, मैंने A लिख दिया था। उसके बाद जितने आपके हिंदी वर्णमाला में अक्षर हैं, ए आ क ख वो सभी क्या हैं? वो सभी क्या माने जाएंगे? अप्रिमेय संख्या माने जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न लगभग नहीं आएगा। SSC, बैंक, आर्मी, पुलिस के अंदर जो आपका एग्जाम है उसके अंदर लगभग इससे बाहर प्रश्न नहीं आता। प्रीमेय प्रीमेय इससे बाहर नहीं पूछे जाते, कई बार चिन्ह दिया जाता है। सबसे अधिक बार ये प्रश्न आज तक सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, ये 3 प्रश्न, 22/7, पाई और E, इनके बारे में पूछा जाता है। ये प्रीमेय है, अप्रिमेय है। तो ये थी प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं की। देखें, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। एक होती हैं वास्तविक और एक होती हैं अवास्तविक। वास्तविक की डेफिनेशन आपने स्कूल में सुनी होगी, कई बार बुकों में पढ़ी होगी, पहले एग्जाम में प्रश्न भी आया है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, अवास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। देखें, एग्जाम में पीछे प्रश्न आया हुआ था कि वास्तविक संख्याएं होती हैं और उसके अंदर ऑप्शन थे क्या? देखें, वास्तविक संख्याओं के बारे में ऑप्शन दिए हुए थे, परिमेय, बी अप्रिमेय। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था एक बार। परिमेय, अप्रिमेय, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, डी नन। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय, अप्रिमेय, ए व बी दोनों या नन। तो देखें, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की पहली डेफिनेशन जो आपने स्कूल में पढ़ी है, आपको बताई गई, आज तक आपने बुकों में पढ़ी है, वो यही पढ़ी है कि सभी परिमेय व अप्रिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या। इट मींस जितनी मैंने अब तक ये ऊपर संख्या लिखी है ये सभी क्या है? वास्तविक। परिमेय प्लस अप्रिमेय, सभी परिमेय प्लस अप्रिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन इससे अवास्तविक की डेफिनेशन का पता नहीं चलता, फिर अवास्तविक के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखें, वो दूसरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं वास्तविक की आपको एक दूसरी डेफिनेशन बताता हूं जिसके बाद आप कभी भी जिंदगी में ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे, याद रखना। दूसरी डेफिनेशन क्या है? देखें बच्चों,
कोई भी संख्या जो वर्ग करने के बाद, कोई भी संख्या यदि वर्ग करने के बाद धनात्मक हो जाती है, वर्ग करने के बाद धनात्मक हो जाती है तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, देखें। डेफिनेशन आप नोट कर लेना, हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, कुछ आपको नोट भी करने पड़ेंगे। पेन कॉपी अपने साथ में रखें, जो देखें तो लिखें। वास्तविक संख्याएं, कोई भी संख्या जो वर्ग करने पर धनात्मक हो जाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 4 -2। अगर हम, ये संख्या है -2, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या आएगा? +4। तो क्या होगी? धनात्मक। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक। तो वास्तविक और अवास्तविक समझ में आया? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, एक डेफिनेशन तो ये बनती है जो एग्जाम में आती है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी बताया आपको, पूछा गया था एक बार एग्जाम में। दूसरी डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं, सभी ऐसी संख्याएं जो वर्ग करने के बाद धनात्मक हो जाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अवास्तविक की डेफिनेशन यहीं से मिल गई आपको। अवास्तविक संख्याएं की डेफिनेशन, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक नंबर भी इनको कई बार कहा जाता है अवास्तविक को। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि काल्पनिक संख्या इनमें से कौन सी है, पूछा जाता है। तो देखें अवास्तविक, जैसे मैंने वास्तविक की आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई थी, नोट करवाई थी, कहा नोट करें, पेन कॉपी साथ में लेके रखें, उस पर नोट करते रहें। कुछ सभी बातें बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, कुछ बातें आपको बताई जाएंगी वो, तो वो आप नोट करें साथ में। तो वास्तविक की डेफिनेशन मैंने बताई बच्चों आपको, जो संख्या वर्ग करने के बाद धनात्मक हो जाती हैं वो सभी वास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक क्या है? जो संख्या वर्ग करने के बाद भी, जो संख्या वर्ग करने के बाद भी ऋणात्मक ही रहे वो क्या कहलाएगी? अवास्तविक। अब आप सोचेंगे ऐसी संख्या कौन सी है जो वर्ग करने के बाद भी ऋणात्मक रहेगी? देखो बच्चों, -√2, ये संख्या, अगर हम इसका वर्गमूल के अंदर जो -2 लिखा हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर भी करते हैं, वर्ग भी करते हैं, तो भी ये क्या आएगी? -2। तो ये क्या होगी? वर्ग करने पर भी ऋणात्मक ही रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अवास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? अवास्तविक। और अब अंतिम संख्या है दोस्तों आज की संख्या से संबंधित, देखें क्या, उसके बाद हम इसके प्रश्न करेंगे। इसके बाद है जटिल संख्या। क्या है इसके बाद? जटिल संख्या। जटिल संख्या क्या होती है दोस्तों? देखें, बड़ा ही आसान है। जटिल संख्या वास्तविक प्लस अवास्तविक, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कोई संख्या में एक संख्या वास्तविक है और एक संख्या अवास्तविक है, तो क्या कहलाएगी? जटिल संख्या कहलाती है। वास्तविक एवं अवास्तविक से बनती है। एक भाग इसका वास्तविक होता है, एक भाग अवास्तविक होता है, एक भाग वास्तविक होता है, एक भाग अवास्तविक होता है। जैसे मैंने संख्या कोई भी लिख दी जिसके अंदर एक भाग, बस ध्यान रखें, एक भाग क्या है? वास्तविक है। मैंने यही लोक वाली लिख देता हूं, मैंने एक संख्या वास्तविक में लिख रहा हूं 2 प्लस -3, तो इसके अंदर ये क्या है? अवास्तविक। ये क्या है? वास्तविक। तो ये क्या कहलाती है? जटिल संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। जटिल संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखें। तो ये था आपका संख्या से संबंधित बेसिक। अब हम इसके प्रश्न करेंगे अगले लेक्चर में। इसको अच्छे से करना, ये अच्छे से समझोगे तभी वो प्रश्न समझ में आएंगे, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभाज्य क्राइम मैंने आपको उसमें से प्रश्न आता है, औसत के अंदर भी ये काम आएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया औसत में से, पता है क्या? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों इनको अच्छे से तैयार करके आना। कल के लेक्चर में आपको संख्या पद्धति से संबंधित जो क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन, वो आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।